सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, और 2 वीडियो इस चैप्टर पे आ चुकी थी। ये हमारी तीसरी वीडियो रहेगी, यानी पार्ट 3 वाली वीडियो रहेगी। हमारा वही मेन टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस चल रहा था। तो इसमें जो हमारा सब टॉपिक रहेगा आज का वो है 2.1.2 हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। तो ये जो एसिड और बेसेस है ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 2.3। देखो ये जो एक्टिविटी है वैसे आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो टीचर्स के गाइडेंस में ही आपको करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, पहली चीज़ ये कि जैसे अपरेटस है फिगर में शो कर रहा है वैसे आपको सब सेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमारा स्टैंड है जहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब हमारा ये फिक्स्ड है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डालना है और जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं। फिर ये आपका जो कॉर्क है इससे इस टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर देना है। कॉर्क के अंदर होल होना चाहिए जिससे आपका ये जो डिलीवरी ट्यूब है वो इसके अंदर जा सके। एक एंड इसका यहाँ पर होगा यानी एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हमने एक ट्रांसपेरेंट सी बकेट ली है जिसके अंदर सोप सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है, यानी वाटर है उसके अंदर सोप डाल के एक सोल्यूशन बना दिया है। तो डिलीवरी ट्यूब का दूसरा हिस्सा इसी के अंदर डिप्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया। तो आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 टेस्ट ट्यूब में लेना है और कुछ पीसेस जिंक ग्रैन्यूल उसमें डाल देने हैं। तो पहला सवाल इसमें आपके सामने ये है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनकी सरफेस पे आपको देखने को क्या मिलेगा। तो उसकी सरफेस पे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसकी सरफेस पे बबल्स दिखने लगेंगे। अब बबल्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली गैस होती है। अब होगा क्या, ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ से एक गैस जनरेट होगी। ठीक है, गैस का एवोल्यूशन होगा। वो गैस जब टेस्ट ट्यूब से निकलना चाहेगी तो एक ही रास्ता है, इसी डिलीवरी ट्यूब से होते हुए वो कहाँ जाएगी, सोप सोल्यूशन के थ्रू पास हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है व्हाई आर बबल्स फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन। ये जो सोप सोल्यूशन है इसके अंदर से आप देख सकते हो ये जो बबल्स फॉर्म हुए हैं। तो पूछ रहा है क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो फॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो गैस यहाँ टेस्ट ट्यूब से निकल रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जा रही है। ठीक है, चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उसी के बीच में ये गैस जो हमारी निकल रही है वो भरी हुई। तो इसी तरीके से तो बबल फॉर्म होता है। वैसे ही आप सोप सोल्यूशन लो और जैसे बच्चों का होता है ना खेलने का, जो बबल्स बनाने वाला टॉय होता है उसमें ही तो होता है ना, सोप सोल्यूशन होता है, और ऐसे राउंड से ऐसा रहता है। तो इसमें जब फूंक मारते हैं तो यहाँ से ऐसे बबल्स निकलते हैं। तो उन बबल्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ से फूंक मार रहे हो यानी एयर है, तो उस बबल के अंदर एयर होगी, और जो बबल की लेयर होगी वो किसकी होगी, वाटर और सोप की होगी। तो यहाँ पर हमारी कोई गैस पास हो रही है तो इस बबल के अंदर गैस होगी। ठीक है, आप रीज़न समझ गए कि बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जा रही है ड्यू टू हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेनी है और यहाँ जहाँ बबल्स निकल रहे हैं उसी के पास ले जाना है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो आपको ऑब्जर्व ये होगा कि यहाँ देख सकते हो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपिंग साउंड। तो जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी, आपकी हाइड्रोजन गैस थी। तो इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी थी। तो जब बर्निंग कैंडल के एक कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये बबल्स बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी जब वो फायर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो उसमें बर्निंग होगी, तो एक पॉपिंग से साउंड आएगी। ठीक है, एक पॉप साउंड इसमें आएगी, यानी छोटे से धमाके वाली साउंड। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी साउंड आएगी, एक पॉप साउंड आएगी, और गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब कह रहा है यही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। कुछ और एसिड आप ले सकते हो, जैसे आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया, CH3 COOH। ठीक है, इससे आपको करना है। तो देखो वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का करके दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ। तो चलिए पहले हम उसे कर लेते हैं। यानी हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो आपका ये जिंक है और आपका ये H2SO4 है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये जो आपका जिंक है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस अपना अलग हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोई मेटल किसी एसिड से उसके हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, जैसा कि इस जिंक ने जो कि एक मेटल था ये किया, और देखो जिंक हाइड्रोजन की जगह बैठ गया। ठीक है, ZnSO4 हो गया, तो इसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एसिड में से उसका हाइड्रोजन हट के जो मेटल उसकी जगह आ जाता है तो वो जो कंपाउंड बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं।
और ये तो हमारी हाइड्रोजन गैस है ही है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन साथ ही साथ देखो, ये तो आपको करा दिया, 3 और एसिड के बारे में आपसे करने को कहा है। तो देखो यहाँ मैं एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। यानी आपको HCl और HNO3 का करके दिखाया नहीं है, लेकिन आपसे करने को कहा है, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम उसकी भी देख लेते हैं। तो हम पहले जिंक का HCl के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह ले लेगा, यानी ZnCl2। अब ये कंपाउंड कैसे बनना है भाई, यहाँ तो Cl था, Cl2 कैसे बनना है, ये चीज़ें आपने क्लास 9 में सीखी होगी, नहीं तो मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है, कि कैसे ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ZnCl क्यों नहीं बना, ZnCl2 क्यों बनना है, और यहाँ आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये रिएक्शन है। इसे आप बैलेंस भी कर सकते हो। देखो यहाँ जिंक क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, बाकी तो बैलेंस ही हो गया हमारा, ठीक है। तो एक तो ये हो गई हमारी, और दूसरा क्या हमको करना था, HNO3 के साथ, यानी जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस ये हाइड्रोजन गैस, इसे भी हमें बैलेंस कर लेना है। देखो NO3 ट्वाइस है, तो यहाँ हम एक 2 लगा देते हैं, बाकी तो बैलेंस ही है। ये भी हो गया हमारा। अब तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर हमको जिंक का कराना है किसके साथ, CH3COOH। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, देखो क्या है, CH3COOH को हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम भी होता है एसिटिक एसिड। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हटाकर जिंक इसकी जगह ले लेगा, तो सॉल्ट बन जाएगी हमारी, वो होगा CH3COO, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो बस COO तक रहेगा, और ये होल ट्वाइस Zn प्लस H2, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रख लो, जिंक एथेनोएट। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो जिंक तो बराबर है, हाइड्रोजन CH3COO यहाँ, हाँ यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ 2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो 3 रिएक्शन मैंने लिखाई है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक्सपेरिमेंट आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने को दिया था। तो इसको जो आपका मेन टॉपिक है, यानी पूरा जो आपका एनसीईआरटी में जो दिया है, बेसिकली जितना एक्सप्लेन किया है वो तैयार हो जाए, तब ये रिएक्शंस भी आप याद रख लेना। अब इस रिएक्शन को मैंने इसलिए करा दिया है क्योंकि अगर आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे, जो कि मैंने देखे हैं 5-6 सालों के, तो ये आइडिया लगा है कि एनसीईआरटी में छोटी सी चीज़ भी मेंशन होगी ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप देखते रह जाओगे कि हमारे बुक में तो ये रिएक्शन दी ही नहीं हुई है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको करा दिया। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो भी ऑब्जर्वेशन तीनों और जो आपने एसिड लिया है, Cl, HNO3, CH3COOH, तो सब में क्या ऑब्जर्वेशन आपको सेम मिल रही है, अलग? तो सब में ऑब्जर्वेशन हमको सेम मिल रही है। वो ये कि एक तो सॉल्ट बन रही है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस तीनों ही रिएक्शन के अंदर देखने को हमको मिल रही है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करनी है कि जो मेटल है ऊपर की रिएक्शंस के अंदर, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड। तो एसिड में जो हाइड्रोजन था उसको मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, यानी उस हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह आ जा रहा है, और वो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जा रही है। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपका एक मेटल था और ये आपका एसिड था, मान लो HCl था, तो मेटल ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आ गया, यानी MCl हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी मेटल के साथ एसिड की, इसको हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो अब सारे ही आप मेटल के लिए इस तरह से चेक कर सकते हो, कोई भी आप एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, प्रोडक्ट आपका ये सेम बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है कि आप इक्वेशन लिख सकते हो, जो भी रिएक्शन है आपने ऑब्जर्व की, तो सारी रिएक्शन मैंने लिख कर दिखाई दी है, वही बात है। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 2.4 है, इसे हम देख लेते हैं। क्या करना है, वही आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस बार आपको 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका जो NaOH है, ये क्या है, ये आपका बेस है। एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको थोड़ा सा हीट करना है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाए, और जितने भी स्टेप हमने 2.3 में किए थे वही वाले सारे स्टेप आपको करने हैं। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा बेसिकली, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां भी हमने देख लिया कि जब हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये जो सोडियम जिंकेट है ये आपकी सॉल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है कि सोडियम जिंकेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको दे दे Na2ZnO2, ये क्या है, ये आपसे कह दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सारे ही केसेस में आपको ये रिएक्शन याद होगी तो आप कर ले जाओगे। लेकिन आपको ये चीज़ एक याद रखनी है कि हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म हो रही है इस रिएक्शन में, ठीक है, हमने देख लिया हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो सारे ही मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। यानी जैसा कि एसिड वाले केस में हमने देखा था कि कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, रिएक्शन में वही हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हमने सिंपल उसको समराइज कर दिया था कि एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर मेटल के साथ ये नहीं है कि आप कोई भी मेटल लाओ और ये इसके तरह रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि बेसिस के केस में ऐसा नहीं होता कि कोई भी मेटल वो किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। कुछ मेटल रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। अगली वीडियो में हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी ये एक प्लेलिस्ट है और दूसरी क्लास 10 केमिस्ट्री एनसीईआरटी ये दूसरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।